गोपाल कृष्ण जी, देखा आपने, मतलब अंदर ही अंदर चीजें अब भी उबल रही हैं। वो भी जो चेहरे पे शांत भाव लेकर आपके साथ खड़े हुए हैं, और वो जो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि हमको साथ में लाया गया केवल चुनावों के समय और बाद में हमको बाहर निकाल दिया गया दूध में से मक्खी की तरह। देखिए दिनेश जी, तीन बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सामाजिक न्याय एक तरीके से एक शब्द हो गया जिसका दुरुपयोग कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, बसपा जैसे या कई बार समाजवादी पार्टी ऐसे लोग और आप कई बार ही इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक न्याय उससे होगा जब जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की नीचे तक पहुंचे और किसी वर्ग जाति का भेद किए बगैर वह हर व्यक्ति जो गरीब है, लोअर स्ट्रेटा है, उस तक पहुंचे। तो हम आपको अभी इतना समय नहीं है, लेकिन मैं सरकार गोपाल जी, ये कहने की बात है, माफ कीजिएगा, ये कहने की बात है। नहीं, जातियों का ख्याल रखा जाता है, जातियों के प्रपोर्शन के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात चलती है, और बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब एक बार, हकीकत तो यही है ना। ये नहीं, योजनाएं बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा वर्ग है जिसकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये चीज आप देखो कि सही ढंग से इम्प्लीमेंट होती है। प्रॉब्लम वहां आती है, या तो भ्रष्टाचार हो जाता है, या व्यक्तिगत स्वार्थ घुस जाता है, या एफिशिएंसी नहीं होती, सरकार में विल पावर नहीं होती। उन तीनों में योगी जी और केंद्र सरकार का नंबर 1 होगा। केवल हम ही नहीं कह रहे, विश्व के कई, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, इतना बढ़िया काम हुआ तो फिर आपके अपने ही नाराज क्यों हैं? इतनी सारी चिट्ठियां कोविड के समय लिखी गई मुख्यमंत्री को, उसके बाद संगठन में भी लोग नाराज बताए जा रहे थे। वहां से आकर राधा मोहन सिंह जी ने और बीएल संतोष जी ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी नाराजगी की बातें थी। फिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कांग्रेस है जिसका तो वजूद ही नहीं है, वो भाषण ही देंगे साधना भारती जी, और क्या करेंगी? काम तो जमीन पे कुछ है नहीं उनके पास। फोर्थ यूपी में इनका वजूद तो चौथी पार्टी के रूप में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कोई जिसके साथ ये जुड़े, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, चाहे लेफ्ट के साथ जुड़े, जिसके भी साथ कांग्रेस ने साथ दिया, वो लेके डूब के, इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी आपने कही है, इतनी भारी भरकम हो गई है, टॉप हैवी, कि जिसके पास चढ़े उसके सर पे उसके वो डूब गया का। तीसरी बात है, आप वाले अगर ये सोचते हैं, तुलसीदास जी ने कहा है ना, चाहिए अमी जग जुड़े न चाची, वो हाल है इनका। अगर ये दिल्ली का मॉडल लेके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के सपने देख रहे हैं तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली का 2 करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश को संभाल नहीं पाए, जितना बुरा हाल हुआ है, ये 22 करोड़ में तो मैं उनसे उनकी बातें समझ रहा हूँ, उनसे उनकी बातें तो मैं पूछ ही रहा हूँ गोपाल कृष्ण जी। लेकिन आप जिसको फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बता रहे हैं, ये पूरा धुआं बगैर किसी आग का था कि ए के शर्मा जी को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, ठाकुरवाद चला रहे हैं, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, अपने सांसदों और मंत्रियों और विधायकों के लिए अनअप्रोचेबल हो गए हैं। क्या ये सब बातें फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है? ये तो आप किसी के ऊपर भी, किसी भी सत्ता के ऊपर, किसी के ऊपर भी फिट करना चाहो तो कहीं भी हो सकती है। देखिए, सत्ता में इतनी कोविड ट्रेजेडी में कुछ गैप्स जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, या राजस्थान में नहीं है, या पंजाब में नहीं है, लेकिन जो योगी जी की विल पावर है, जो एनर्जी है, जो काम करने, ये आपने फिर से उछाल दी कांग्रेस की तरफ गेंद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।